चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और इसको हल करने का प्रयास करिए। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। अगर कोई कोण है स्टूडेंट, और ये जो कोण है इसका जो माप है क्या है, समकोण से कम है। देखिए हमारा समकोण तो ऐसे 90 डिग्री का कोण बनता है तभी समकोण होता है, लेकिन अब जो कोण बन रहा है उसका मान समकोण से कम है। देखिए कुछ इस तरीके से जो भी कोण बनेगा, यानी कि जो आपका कोण बन रहा है, जो भी हमारा एंगल बन रहा है ए, वो क्या है, बड़ा है। किससे? जीरो से तो बड़ा है, ऐसी बात कही जा रही है, लेकिन वो क्या है, छोटा है। किससे? समकोण से। समकोण किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, ऐसा जो कोण होगा उसे क्या, कौन सा कोण कहेंगे? उसे हम स्टूडेंट न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे स्टूडेंट? उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। ठीक, चलिए, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो। समकोण के माप से अधिक है जो कोण है, इसका मान बड़ा हो जा रहा है। किससे? जो कोण है उसका मान बड़ा हो जा रहा है। किससे? समकोण से, यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो जा रहा है। तो इस केस में वो कोण कैसा होगा? अधिक कोण होगा। ठीक है स्टूडेंट, कैसा कोण होगा? अगर कोण का मान बड़ा है 90 डिग्री से, तो इस केस में कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। ये बात आपको समझना पड़ेगा, 90 से अधिक। तो यहां पर हमारा क्या भरा जाएगा? अधिक कोण। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से छोटा हो। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोण का मान बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से, और ये जो हमारा कोण है इसका मान छोटा होना चाहिए किससे? 180 डिग्री से। ठीक है, कोण का मान छोटा होना चाहिए 180 डिग्री से और बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से। तो ऐसा कोण कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण। चलिए आगे देखते हैं। आगे पढ़िए स्टूडेंट, देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर हो। दो समकोण, यानी कि एक समकोण 90 डिग्री का होता है, दूसरा समकोण भी 90 डिग्री का होता है। योग कर दीजिए तो 90 90 करेंगे 180 डिग्री। और ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है, ऐसे कोण को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। स्टूडेंट डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है, ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। ठीक बच्चों, तो यहां पर क्या होगा? ऋजु कोण होगा। आगे देखिए, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के बराबर हो तो प्रत्येक कोण होता है। दो कोणों के मापों का योग क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो तो प्रत्येक कोण होता है। क्या, कौन सा कोण होगा स्टूडेंट? समझिए, हमें समकोण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कब प्राप्त हो रहा है? जब हम दो कोणों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, दो कोण हमारा, समझिए कोई कोण है, चलिए हम कोई कोण x डिग्री का ले रहे हैं, कोई कोण y डिग्री का ले रहे हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? एक समकोण मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये जो x होगा y होगा, इसमें से ये दोनों क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ठीक है, दोनों कौन से कोण होंगे? न्यून कोण। दोनों का मान 90 से कम ही होगा, तभी जोड़ने पर 90 मिल रहा है। तो आप कोई ले सकते हो। अगर समझिए हमारा एक 60 है, दूसरा 30 हो जाएगा, लेकिन हमें दिया नहीं। ठीक है, अगर एक हमारा 80 हो जा रहा है तो दूसरा हमारा 10 डिग्री का होगा, तभी तो समकोण के बराबर जाएगा। अगर हमारा एक 89 है तो दूसरा 1 डिग्री का। सभी केसेस में आप क्या देख पा रहे हो? हर केस में जो भी हमारा कोण है उसका मान 90 से कम है। ठीक है, तो क्या दोनों कोण कैसे हैं? न्यून कोण। चलिए आगे देखिए, यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरा कोण होना चाहिए। अब दो कोणों का मान कितना है स्टूडेंट? दो कोणों का मान हमसे कहा जा रहा है, दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के बराबर है। तो ऋजु कोण किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है स्टूडेंट। और जिनमें से और इनमें से एक कोण न्यून कोण है। ठीक है, एक कोण न्यून कोण है। तो न्यून कोण में आप कोई भी कोण ले सकते हैं। न्यून कोण के रूप में चलिए हम 60 डिग्री के ले लेते हैं। ठीक है, हमें चाहिए 180 डिग्री। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 120। और आप देख सकते हैं 120 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो यहां से आप लोग समझ पा रहे हैं, आप यहां पर कोई भी न्यून कोण लेंगे, ऋजु कोण बनाने के लिए हमें अधिक कोण ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए। आप लोग प्रयोग कर लेना। ठीक है,
अगर आप लोग यहाँ पर जो हमने 60 लिया इसको आप 1 डिग्री ले लेंगे, ठीक है, इतना छोटा, तो तब भी आपको 180 प्राप्त करने के लिए 179 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। और 179 डिग्री हमारा कौन सा कोण होगा? एक अधिक कोण होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।